बच्चों के लिए बाइबिल प्रस्तुति नूह और भयंकर बाढ़। नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की पूजा करता था। सबके सब परमेश्वर से घृणा और उनकी अवज्ञा करते थे। एक दिन परमेश्वर ने कुछ आश्चर्यजनक कहा, मैं कमज़ोर दुनिया को उजाड़ दूंगा। परमेश्वर ने नूह से कहा, केवल तुम्हारा परिवार ही बचाया जा सकेगा। परमेश्वर ने नूह को चेतावनी दी कि बहुत ही भयंकर बाढ़ आएगी और पूरे पृथ्वी पर छा जाएगी। तुम अपने परिवार तथा पशुओं के लिए लकड़ी का एक संदूक और एक बड़ा सा नाव बनाओ। नूह को आदेश दिया जा चुका था। परमेश्वर ने नूह को खास निर्देश दिया। नूह व्यस्त हो गया। वह संदूक क्यों बना रहा है? जब नूह ऐसा कहता तो लोग प्रायः उसका उपहास करते। नूह ने निर्माण जारी रखा। वह लोगों को परमेश्वर के संबंध में कहना भी जारी रखा। उसकी कोई नहीं सुनता था। नूह को अटूट विश्वास था। वह परमेश्वर पर विश्वास करता था, यहाँ तक कि इससे पहले कभी भी वर्षा भी नहीं हुई थी। संदूक सामान लादने के लायक हो चुका था। अब जानवर आए। परमेश्वर ने उनमें से 7 प्रजातियां और अन्य से 2 को लिया। छोटी और बड़ी पक्षियां, छोटे और लंबे जानवरों को संदूक में रखा गया। जानवरों को लादते समय नूह को कदाचित लोगों ने अपमानित किया होगा। वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से नहीं चुके। उन लोगों को संदूक में प्रवेश करने को नहीं दिया गया। अंततः सभी पशु और पक्षी लाद लिए गए। संदूक में आ जाओ, परमेश्वर ने नूह को आमंत्रित किया। तुम और तुम्हारा परिवार, नूह, उनके 3 बेटे तथा उनकी पत्नी संदूक में प्रवेश कर गए। और तब परमेश्वर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तब वर्षा आरंभ हुई। 40 दिनों तक दिन और रात मूसलाधार बारिश होती रही। गांव और शहरों के ऊपर से बाढ़ का पानी बहने लगा। जब बारिश रुकी तो यहाँ तक कि पहाड़ भी पानी में डूब चुका था। हवा सांस लेने वाला प्रत्येक प्राणी मर चुका था। जैसे जैसे पानी बढ़ता, संदूक ऊपर तैरता रहा। अंदर अंधेरा, उबड़ खाबड़ और डरावना हो सकता था, पर संदूक नूह को बाढ़ से पनाह देता रहा। 5 महीने के बाद परमेश्वर ने सूखी हवा भेजी। धीरे धीरे संदूक अरात पहाड़ पर पहुंच गया। जब तक पानी नीचे चला गया, नूह वहीं पर 40 दिनों तक ठहरा रहा। नूह ने संदूक खोलकर एक कौवा और एक कबूतरी को भेजा। कहीं भी उसे सूखा और साफ नहीं मिला, इसलिए कबूतरी नूह के पास वापस आ गया। 1 सप्ताह बाद नूह ने फिर प्रयास किया। कबूतरी अपनी चोंच में जैतून की एक नई पत्ती लेकर वापस आया। अगले सप्ताह नूह ने जाना कि अब पृथ्वी सूख चुकी है, क्योंकि कबूतरी वापस नहीं आया। परमेश्वर ने नूह से कहा, संदूक से निकलने का समय आ गया है। नूह और उसका परिवार साथ साथ संदूक से जानवरों को निकाला। नूह परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ था। उसने परमेश्वर रखने का एक टेबल बनाया तथा उस पर परमेश्वर की पूजा की, जिसने उसे इतने नृशंस बाढ़ से बचाया था। परमेश्वर ने नूह को एक अद्भुत वचन दिया। मनुष्य के पापों के समय न्याय हेतु वह कभी भी बाढ़ नहीं भेजेगा। उन्होंने अपने वचन याद दिलाया। इंद्रधनुष परमेश्वर के वचन की निशानी थी। बाढ़ के बाद नूह और उसके परिवार ने नई जिंदगी शुरू की। उन दिनों उनके वंशज से पूरी पृथ्वी भर गई। दुनिया के सभी राष्ट्रवासी नूह और उसके बच्चों से ही आते हैं। नूह और भयंकर बाढ़ बाइबिल से परमेश्वर के वाणी में कहानी में पाया गया। जेनेसिस 6 अध्याय से 10 अध्याय तक, जो आपके जीवन में प्रकाश देता है। बाइबिल की यह कहानी हमें अपने उस अद्भुत परमेश्वर के बारे में बतलाती है, जिसने हमें बनाया और जो चाहता है कि आप उसे जानें। परमेश्वर जानता है कि हमने ऐसे गुनाह किए हैं जिन्हें वह पाप मानता है। पाप की सज़ा मौत है, किंतु परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि उसने अपने एकमात्र पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा, ताकि वह सूली क्रॉस पर चढ़कर आपके पापों की सज़ा भुगते। यीशु मरने के बाद पुनः जीवित हुआ और स्वर्ग में अपने घर चला गया। यदि आप यीशु में विश्वास करते हैं और उससे अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो वह आपकी प्रार्थना सुनेगा। वह अभी आकर आपके अंदर बसेगा और आप हमेशा ही उसके साथ बने रहेंगे। यदि आपको विश्वास है कि यह सब कुछ सच है, तो परमेश्वर से कहे, प्रिय यीशु, मुझे विश्वास है कि तू ही परमेश्वर है और मनुष्य के रूप में अवतरित हुआ, ताकि मेरे पापों की वजह से मौत की सज़ा भुगत सके।
मौत की सज़ा भुगत सके और अब तू पुनः जीवित हुआ है। कृपया मेरी ज़िंदगी में आकर मेरे पापों को क्षमा कर, ताकि मुझे एक नया जीवन मिले और एक दिन में हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ हो लूँ। हे यीशु, मेरी मदद कर ताकि मैं तेरी हर आज्ञा का पालन कर सकूं और तेरी संतान के रूप में मैं तेरे लिए जी सकूं। आमीन, आमीन, आमीन। बाइबिल पढ़े और प्रतिदिन ईश्वर से बातें करें। आमीन।